अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक के बारे में कि जो हर औरत के माइंड में आता है और वो ये चाहती है कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो, लेकिन जो है वो बच्चे की पोजीशन उल्टी है। हमेशा जो है वो लेडीज़ यही क्वेश्चन करती हैं कि अभी 5वां महीना है, छठा महीना है, तो बच्चे की पोजीशन उल्टी है, तो हम इसको सीधा कैसे कर सकते हैं। और इवन के अगर आपके आखिरी महीने भी चल रहे हैं तो मैं आपको इस तरह की चीज़ें बताने वाली हूँ कि जिससे आपके बच्चे की पोजीशन भी सीधी होगी और इसके साथ साथ आपको नॉर्मल डिलीवरी में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। लेकिन उसके लिए आपने इन सारे कामों को करना ज़रूर है। कैसे करना है और किस सिचुएशन में नहीं करना है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगी। इवन के अगर आप हॉस्पिटल भी पहुंच जाते हैं तो उस टाइम पर भी लास्ट के डेज में डॉक्टर या आपकी गायनेकोलॉजिस्ट जो है वो किस तरह किन सिचुएशन में जो है ये ट्राई कर सकती है कि आपके बच्चे की अगर उस टाइम पे भी पोजीशन उल्टी है तो उसको भी सीधा किया जा सके। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी लाजमी कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चंस भी कर सकती हैं। मैं अपने लेटेस्ट वीडियोस पे जितने भी क्वेश्चंस आते हैं फुल ट्राई करती हूँ कि उनको उनके आंसर दे सकूँ। ख़ास तौर पे जो बिल्कुल ही जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस होते हैं, वीडियो अपलोड होती है और उसके बाद जो क्वेश्चंस आते हैं, मैं तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि अगर आपका 5वां महीना या छठा महीना चल रहा है और उस टाइम पे डॉक्टर ने आपको कहा है कि आपके बच्चा जो है वो ब्रीच पोजीशन में है या वो उल्टा है, मतलब कि उसका सर जो है वो ऊपर की तरफ है और जो टांगे हैं वो नीचे की तरफ है, या फिर जो है वो टेढ़ा है, तो उस टाइम पे आपने कोई भी ऐसी परेशानी नहीं लेनी है। क्योंकि ये ऐसा टाइम होता है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता है बच्चे का साइज बढ़ता है, वो मूवमेंट करता रहता है, उसकी पोजीशन हर टाइम पे चेंज होती है। तो किसी भी एक टाइम पे आपने अगर अल्ट्रासाउंड करवाया है और उस टाइम पे बच्चा उल्टा आ रहा है या आपके डॉक्टर कह रही है कि अभी उल्टा है, तो वो आपका टाइम के साथ सीधा हो जाएगा। तकरीबन आखिरी महीनों में 3 से 4% सिर्फ 100 में से जो है वो केसेस होते हैं जिसमें बच्चा जो है वो सिर्फ उल्टा ही रहता है, वरना नॉर्मली जो है वो बच्चा कुदरती तौर पे अपनी पोजीशन कर लेता है ताकि नॉर्मल डिलीवरी में आसानी हो। बहुत सी ऐसी रीजंस बनती हैं जिसकी वजह से बच्चा जो है वो अपनी पोजीशन नहीं कर पाता है। आपने क्या चीज़ चेक करनी है, आपने ये देखना है कि अगर आपके आखिरी महीने चल रहे हैं, पहले तो आपने तकरीबन 8वें महीने तक इंतज़ार करना है। 36 वीक्स तक जो है ना वो बच्चा अपनी पोजीशन करता है। इवन अक्सर ऐसे केसेस भी देखे गए हैं कि आपका 9वां महीना चल रहा है और आखिरी के 1-2 हफ्ते भी रहते हैं, तब भी बच्चा अपनी पोजीशन जो है वो चेंज कर लेता है, लेकिन वो बहुत ही कम चांसेस होते हैं। लेकिन अगर आप कुछ चीज़ें फॉलो करती हैं तो वो हेल्प करती हैं आपके बच्चे की पोजीशन को चेंज करने में, उसको सीधा करने में, ताकि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सके। अगर तो आपके पेट में फाइब्रॉइड्स हैं, कोई भी रसोलियाँ हैं, तो उसकी वजह से भी आपका बच्चा जो है वो उल्टी पोजीशन में ही रहता है, मतलब कि नॉर्मल डिलीवरी वाली पोजीशन में नहीं आ पाता है। या फिर अगर आपको प्लेसेंटा प्रीविया का प्रॉब्लम है, मतलब कि प्लेसेंटा जो है वो नीचे की तरफ है और उसकी वजह से भी बच्चा नीचे की तरफ नहीं आ पाता है, बल्कि स्लिप करके फिर से ऊपर की तरफ चला जाता है। अगर बच्चे का पानी जो है वो कम है या ज़्यादा है, ये इस तरह भी इफ़ेक्ट करता है कि जैसे ही आपका लास्ट मंथ चल रहा होता है, अगर उस टाइम पे बच्चे का पानी ज़्यादा होता है तो उसमें बच्चा मूव कर लेता है और उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, लेकिन वो वक्ती चेंज होती है क्योंकि पानी ज़्यादा होता है तो वो उसमें फ्लोट करता रहता है, तो उसकी वजह से वो अपनी पोजीशन को एक जगह पे फिक्स नहीं कर पाता है। बिल्कुल लास्ट के जो मंथ होते हैं उस टाइम तक आपने ट्राई करना है कि बच्चा जो है वो अपनी सीधी पोजीशन में आ जाए, नॉर्मल डिलीवरी वाली पोजीशन में आ जाए। अब उसके लिए आपने क्या करना है, आपने रोज़ जो है वो आधा घंटा वॉक करनी है। अगर आपके आखिरी दिन चल रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आधे घंटे से ज़्यादा भी आप वॉक कर सकती हैं, तो आप लाजमी वॉक करें। उससे क्या होता है, आप फिज़िकल एक्टिविटी करती हैं। जब भी फिज़िकल एक्टिविटी करेंगे तो बच्चा जो है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में आने की कोशिश करता है। ये कुदरती चीज़ है कि इस जब भी औरत फिज़िकल एक्टिविटीज़ करती है आखिरी के दिनों में, तो उसकी वजह से बच्चा अपनी पोजीशन को सेट करने की ट्राई करता है। मैंने डिफरेंट एक्सरसाइजेज आपको पहली वीडियोस में भी बताई हुई हैं, जिसमें स्क्वाटिंग की एक्सरसाइज है। स्क्वाट जो होती है, जिस तरह औरतें पोछा लगाती है ना, उसको आपने थोड़ा सा वो बिल्कुल नीचे बैठ के लगाती है ना, थोड़ा सा आपने उठ के, मतलब दरमियान की जो पोजीशन होती है ना उसमें आपने स्क्वाटिंग करनी होती है। उससे आपका जो पेल्विस होता है ना वो ओपन होता है। जब वो ओपन होगा तो आपका ऑटोमेटिकली जो बच्चा है वो अपनी पोजीशन में फिक्स हो जाएगा। अगर आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है,
आप डॉक्टर से पूछ के ये एक्सरसाइजेज जो है बिल्कुल लास्ट के टाइम में भी कर सकती हैं, लेकिन आपको थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेंगी। और इसके साथ आपने कोई भी ऐसा काम नहीं करना है कि जिससे बहुत ज़्यादा आपको फोर्स लगानी पड़े। ये नहीं है कि आपने हैवी चीज़ें उठा के इधर करनी शुरू कर देनी है, इस तरह की आपने चीज़ें नहीं करनी है। ऐसा आपने करना है कि जिससे आपकी फिजिकल एक्टिविटी हो, लेकिन एक ऐसे लेवल पे कि जो आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपको रिकमेंड करती हो। डक वॉक जो होती है बिल्कुल लास्ट के दिनों में वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। स्क्वाट की पोजीशन में आके आप आगे की तरफ जाते हैं, फिर पीछे की तरफ आते हैं, तो उससे भी आपका पेल्विस जो है वो ओपन होता है और बच्चा अपने आप को अपनी पोजीशन में फिक्स करता है। इसके अलावा जो सजदे की कंडीशन होती है, रुकू की कंडीशन होती है, उसमें भी अक्सर केसेस में देखा गया है कि बच्चा जो है वो अपनी पोजीशन को सेट करने की ट्राई करता है। ये आप बिल्कुल लास्ट के डेज में भी अगर करना स्टार्ट करती हैं, थोड़ा सा ज़्यादा करती हैं, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके कि आपको कोई भी इस तरह की कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आप सेफ़ है, ये कर सकती हैं, तो फिर आप ये ट्राई करेंगी तो आपके बच्चे की पोजीशन भी बेहतर होगी और इसके साथ जो है आपकी नॉर्मल डिलीवरी भी ईजी होगी। अब बिल्कुल आखिरी दिन चल रहे हैं और आप हॉस्पिटल में जाती हैं, अगर उस टाइम पे भी बच्चा उल्टा है तो डॉक्टर क्या करती हैं, एक मेथड होता है, टेक्निक होती है जिससे बच्चे को पेट के अंदर ही सीधा करने की कोशिश की जाती है। लेकिन आपने एक इस हॉस्पिटल में करवाना है जहाँ पर सी सेक्शन की फैसिलिटी मौजूद हो, कि फौरी से जो है वो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं कि अगर सी सेक्शन करवाना पड़े तो वो भी आप करवा सकें। और इसके साथ जो है वो बच्चे के लिए भी नर्सरी अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं जब आप उसको रोटेट करती हैं तो हो सकता है कि बच्चा जो है वो उसका प्लेसेंटा डिस्टर्ब हो जाए, बच्चे की हार्ट भी डिस्टर्ब हो जाए, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, कोई भी रिस्क हो सकता है, कोड उसके गले में जो है वो फंस सकती है। तो इन सब कंडीशंस के लिए इमरजेंसी में सी सेक्शन की जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो सारी चीज़ों को मॉनिटर करते हुए ही ये प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। तो इन कंडीशंस में, इन टिप्स के साथ आप नॉर्मल डिलीवरी, बच्चे को उल्टा जो है उसको सीधा करने की कोशिश कर सकती हैं। ये सब चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। फूड ऐसी कोई भी नहीं होती है कि जो बच्चे की पोजीशन को सीधा करे। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकती हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।